आपके गांव में क्या माहौल है? हमारे गांव में जीरो। कुछ तो लोग होंगे। अपने गांव की बात कर रहा हूँ मैं। एक वोट पड़ गया तो मैं गांव छोड़ दूंगा। अच्छा, अयोध्या को छोड़ के अब मथुरा आने वाले हैं ये, कि मथुरा का मंदिर तोड़ो, वहाँ की मस्जिद तोड़ो, वो नई चीज लाओगे। लेकिन वो किसान समझ चुका है, अब उसके बहका में आने वाला नहीं है। तो आप उत्तर प्रदेश से आए हैं। हाँ जी। उत्तर प्रदेश में किसान जो नेता हैं वो भी पहुंच चुके हैं, राकेश टिकैत जी पहुंच चुके हैं और वो लखनऊ का घेराव करने की बात कर रहे हैं। देखो, मैं भाकियू असली से हूँ, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे हरपाल सिंह हैं। पहले ये एक साथ काम करते थे, अलग अलग हो गए, कोई बात नहीं। सब सामूहिक रूप से लड़ लें, और जब इस तरह की बात होगी तो जैसे दिल्ली घेरी है तो लखनऊ भी घेर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। दिल्ली को तो आपने पिछले 8 महीने से घेर के रखा हुआ है। देखो, ये जो कुछ घग्गाड़ और तरह के हैं, वहाँ का लड़ाई और तरह की होने वाली है। इलेक्शन सर पे है। भाई भेजा तो हमने ही वहाँ बैठाने के लिए। जब बैठा सकते हैं तो उतार भी सकते हैं। तो ये घेराव राजनीतिक है? नहीं, राजनीतिक से हमारा मतलब नहीं है। हमारा मतलब है जो हमारी ना माने उसका हमें क्या करना है भाई, तो उसे हटाओ। तो इस घेराव का सीधा सीधा मतलब है कि इस बार के चुनावों में असर डालना है किसानों को? बिल्कुल असर डालना है, और हम बड़े विश्वास के साथ आपको कह रहे हैं, हम यूपी में सरकार को अखोड़ कर फेंकेंगे। अच्छा, दिल्ली में जब किसान नेता घेराव करने आए थे तो बड़ा जोरदार स्वागत हुआ था किसानों का। कीलें बिछाई गई थी, बैरिकेड्स लगाए गए थे, पानी की बौछारें की गई थी। लखनऊ में क्या कुछ होगा? और हम उसको जो वो इससे और अच्छा कोई स्वागत करते हो। अगर सामने गोलियां चलवाने की इच्छा इनकी हो तो उन्हें सहने के लिए तैयार है। कीले हमारे जैसे कोई फर्क नहीं करती, गोलियों की पर्दा से हमें करेंगे। वैसे सरकार ये भूल में है कि जो गोलियां चलाने वाले जो इनके रक्षक हैं वो लड़के हमारे हैं, भैया हमारे हैं। ऐसा ना हो नाल बजाए इधर के इधर को। लेकिन ड्यूटी तो सरकार की करते हैं। ड्यूटी सरकारी करते हैं। जब भाइयों पे, माताओं पे, बहनों पे, बेटियों पे वो नंबर आएगा तो उनकी हिम्मत नहीं है कि वो गोलियां हमारे सामने हो। तो इस घेराव का सीधा सीधा क्या नतीजा निकल के आएगा उत्तर प्रदेश के चुनाव में? सरकार गिरनी है निश्चित। हमारे यही की उद्देश्य है। जब ये हमारे नहीं मान रहे, बीजेपी बजाओ, बाकी कोई भी खाओ। बीजेपी भगाओ, लेकिन दूसरा कौन उसकी जगह पे? विपक्ष में एकता तो कहीं दिखती नहीं। वो क्या होगा, वो अलग चीज हो गई। हम तो कहते हैं कि जो निकलता है उसे निकाल दो, बीजेपी को हटा दो। लेकिन बीजेपी दावा कर रही है, योगी सरकार दावा कर रही है इस बार 300 पार। योगी सरकार दावा कर रही है, योगी की मिच गई। आज 5 साल हो गए गन्ने के रेट पे 1 रुपया नहीं बढ़ाया। बिजली के बिल दुगने, सोना दुगना, डीजल पेट्रोल दुगना, हर जिन्स दुगनी, और किसान का गन्ने के रेट वो के वही हैं जो 5 साल पहले थे। लेकिन यहाँ पोस्टर लगा रखे उन्होंने कि हमने किसानों, जो गन्ना किसान है उनको अच्छा मूल्य दिया है। मोदी और वो क्या नाम है, नहीं अमित शाह, उनकी एक ट्यूशन है। इन्हें सारे जितने लीडर हैं सबको ट्यूशन ही झूठ की पढ़ाई जाती है। अच्छा। क्योंकि योगी जी अपने, मोदी जी अपने मन की बात करते हैं, किसान के या आपके या और किसी के और के मन की नहीं सुनते। तुम्हारे पे कैसी बीत रही है, उन्हें तो जो झूठ बोल रहा हूँ वही शिक्षा देनी है। अब तक सिर्फ उत्तर प्रदेश पे किसानों का फोकस था कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में हराना है, लेकिन अब वहाँ कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद किसान नेताओं ने ये बात साफ कर दी है कि उनके दिमाग में उत्तराखंड भी है, उनके दिमाग में पंजाब भी है, सब चीज़ है। तो मतलब हर जगह से घेराव करना है बीजेपी का। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, और जरूरत पड़ी तो गांव-गांव टोलियों के साथ हम उतरेंगे। हमारा मन ये है कि कम से कम 500 टोली हम यूपी में बनाएं और हर गांव उतरें और इन बीजेपी वालों का चोपड़ा साफ करें। आपके गांव में क्या माहौल है? हमारे गांव में जीरो। कुछ तो लोग होंगे। अपने गांव की बात कर रहा हूँ मैं। एक वोट पड़ गया तो मैं गांव छोड़ दूंगा। अच्छा, कुछ तो लोग होंगे ना कि उनको 4 लाख नौकरियां दी उन्होंने, किसी को तो दी होगी। दे दी, पोस्टर लगवाए उन्होंने। पोस्टर, एयरपोर्ट बेच लिए, रेलवे बेच ली, बैंकें बेच ली, नौकरी करेगी भाई। लेकिन यूपी के अखबारों में तो लगातार आ रही है कि भर्तियां निकली हैं। भाई वही झूठ के पुलंदे तो हैं इनके पास, और है क्या? देखो मीडिया पे 1 रुपए में 90 पैसे मीडिया पे खर्च करते हैं। मीडिया उछालती है, सुनते हैं, सब देखते हैं। पंपलेट देखो हर जगह होल्डिंग लगा रखे हैं। ज्वार के रेट 1800, बिकी 800, मक्का के रेट 1800-1900, बिकी 1000 रुपये।
कहाँ है इनका? होल्डिंग लगने हैं, लेकिन यूपी लेकिन के- झूठा सब यूपी के कारनामों की होर्डिंग दिल्ली में लगा रखी है इन्होंने। वो तो यहाँ बहका हुआ है ना, कहीं का कहीं दिखा रहे हैं। भाई लड़की तो बैठी है पियर में और बैठा दिखा दो ससुराल में, तो इनके हाथ की बात है। नहीं तो बिहार वालों को बता रहे हैं ना कि ससुराल देखो कितनी खुश है अपने ससुराल में लड़की। हाँ, ये झूठ ही तो बोल रहे हैं, पिट के ही आके तो बैठी है वो। नहीं तो ये तो पोस्टर लगा के दिखा रहे लड़की बड़ी खुश है मैं क्या कह हमारी। रहा हूँ, वहाँ तो देखें, अपने वहाँ देखें यूपी में, दिल्ली वालों को समझा रहे हैं ये आपको औरों को कि हाँ भाई हमने यूपी बहुत चमका दिया। कहाँ तो क्या असलियत क्या है यूपी की? असलियत ये है कि जीरो में जाऊंगे, जीरो में। वो कह रहे हमने सड़कें बनवाई हैं, बिजली दे रहे हैं 24 घंटे। टाउन बनवाई है सरकार, ये तो सरकार की नीतियां हैं जो पहले से चली आ रही हैं। उनके पैसा तो हमारा खर्च हुआ है, इन्होंने क्या कर दिया? नहीं लेकिन वो कह रहे हमने फ्री वैक्सीन दी है। वैक्सीन मरवा दी सारी पब्लिक इन्होंने अस्पतालों में, और वैक्सीन बता रहे हो वो संसद में खड़े होकर कहते हैं कि एक भी ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई है। सारी मौतें। अब वो क्यों बताऊंगे अपनी गलती? कितनी मौत कहाँ कहाँ नहीं हुई? आपकी दिल्ली की मिसाल हम भी सुनते रहे टीवी पे, सारी जो है झूठ बोलने का पुलंदा आने के बाद। लेकिन देखो 4 लाख नौकरियों का अगर वो पोस्टर लगवा रहे हैं, यूपी के काम का वो दिल्ली में पोस्टर लगवा रहे हैं, बेंगलोर में लगवा रहे हैं, तो 400 नौकरियां तो दी होंगी। जीरो 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 जीरो, कोई कुछ नहीं, नौकरी रह कहाँ गई? भाई एयरपोर्ट बिके सारी तो उन्होंने पैदल कर दी, तो कहाँ रहेगी? भाई ये तो इनके पास मीडिया, इनकी पैसा इनके पास है, झूठ बोलने के लिए सब सारे तंत्र को लगा रखा है। झूठ का पुलिंदा है। लेकिन इनका झूठ टीवी पे चल सकता है, इनका झूठ पेपरों में चल सकता है, लेकिन किसानों के पास झूठ जब हम घर घर जाओगे, हम गांव गांव जाओगे, तो इनका झूठ वहाँ कामयाब नहीं होगा। यही सवाल है ना कि उनके पास टीवी है, पेपर है, सरकारी एजेंसियां हैं, उसके जरिए वो यूपी का चुनाव तो जीत सकते हैं। किसान क्या करेंगे, कैसे रोकेंगे? ये चुनाव वो चुनाव ना समझे जैसा इन्होंने अब जहाँ जहाँ, एक मिनट, जहाँ जहाँ जिलाध्यक्ष बना दिए, क्योंकि वो थे वोटरों के चंद चुनाव, खरीद लिए, कब्जा कर लिया। ये जनरल चुनाव है, इन्हें पता लग जाएगा कि क्या होता है। लेकिन इस बार बीजेपी राम मंदिर पे खेलने वाली है, क्योंकि उन्होंने सबसे बड़ा वादा पूरा कर दिया है। राम मंदिर हो या मस्जिद हो, बहुत से मंदिरों में मस्जिदों में झाड़ू नहीं लग रहे। हम उसे सब लोग समझ चुके हैं, किसान समझ गया है, हर वर्ग जान चुका है, हम उसी बेकामी में आने वाले नहीं है। हाँ, ये और एक और हथकंडा खेलने के चक्कर में भाई अयोध्या को छोड़ के अब मथुरा आने वाले हैं ये, कि मथुरा का मंदिर तोड़ो, वहाँ की मस्जिद तोड़ो, वो नई चीज लाओगे। लेकिन वो किसान समझ चुका है, अब उसके बेकामी में आने वाला नहीं। किसान तो समझ गया है, लेकिन यूपी के वोटर कितना समझे हैं? वोटर की बात कर रहे हूँ, किसान से ही बेटर है। अच्छा, किसान, आप बार बार किसान कह रहे हैं, वो कहते हैं, उनके मंत्री कहते हैं कि किसान तो ये है ही नहीं, ये तो खालिस्तानी है, ये मवाली है। ये पता, वही तो पता लगेगा 2022 में इन्हें बवाली का और आतंकवादियों का पता लगेगा। आपको किसान नहीं लग रही? नहीं, मैं तो बोल ही नहीं रही हूँ, मैंने तो बोला ही नहीं। मीनाक्षी लेखी जी कह रही हैं, उनको दिखते हैं ये मवाली। नहीं, वो क्या कह रहे हैं, वो तो उनकी भाषा है। वो तो बीजेपी मंत्री को होती है। तो बंगाल में तो देखो, बंगाल में तो जैसे बेटे ना, इन्हें फ्री में वैक्सीन दी है, हमने भी बंगाल में एक वैक्सीन का टीका ला दिया, एक 22 में ला देंगे, एक 24 में ला देंगे। लेकिन बंगाल में ममता बनर्जी ने भी तो कांटे की टक्कर दी थी ना, यूपी में तो कोई दिखता नहीं है। देखो सुनो, हर जगह सब कुछ है। अब ये क्वेश्चन उठता क्या होगा, जब पहले कांग्रेस के पास कोई लीडर नहीं था, बोले अब प्रधानमंत्री कौन बनेगा? मनमोहन सिंह आए और 10 साल उन्होंने राज करा। हालांकि मेरा उन राजनीतिक मामलों से कोई मतलब नहीं है, सरकार कोई भी हो, हमें तो उससे लड़ाई लड़नी है, अपने हकों को मांगना है, और जो हमसे भैया ना देगा उसके विरुद्ध जाना भी है। लेकिन बाबा, लोकतंत्र है, चुनाव होने ही होने हैं। चुनाव में अगर किसी एक को आप वोट नहीं देते, दूसरा तो कोई जीतेगा। बीजेपी नहीं तो बीजेपी की जगह, अब आप बंगाल की बात करते हैं कि बंगाल में आपने इलाज किया, आपने किया, लेकिन वहाँ हकीम एक और भी था, ममता बनर्जी ने भी दवाई दी थी। आप उत्तर प्रदेश में किसको देख रहे हैं कि कौन दवाई दे सकता है बीजेपी को? दिल्ली तेरे सीने पर लहू के निशान रहेंगे, या तो बीजेपी और जेजेपी सरकार रही है, किसान और मजदूर रहेंगे। हमारा तो ये है, ये आपका नारा है। हाँ, हमारा ये नारा है। देखो कहते हैं कि किसान को नहीं फर्ज लेके आ रहे हैं, हमने अपना प्रूफ दिखाना पड़ रहा है इस आंदोलन में।
कार्ड साथ में ले रहे हैं, फर्द ले रहे हैं और कुकर ऐसे तो गृह मंत्री के प्रोफाइल में भी लिखा है कि वो किसान है। उनके भी आप खोल के देखिए उनकी प्रोफाइल। कहाँ से खोल रहे? अमित शाह के भी प्रोफाइल में लिखा है कि वो किसान है। नहीं, कम से कम 20,000 एकड़ जमीन होगी उस पर। अंबानी शहरी जमीन अंबानी के भाई शहरी हिंदुस्तान की जमीन उन लोगों को बजाने चक्कर में है। अंबानी तो किसान होंगी। हम तो 2.5 एकड़ के किसान हैं। छीन लेंगे, हम तो 2.5 एकड़ के किसान हैं। या कोई किसान ऐसा ना जो 100 एकड़ का हो, 500 एकड़ का हो, या तो 5 किसान सारे छोटे किसान हैं। सारे छोटे किसान की हैं। जमीन छीन लेंगे तब उनके पास में जमीन हो जाएगी तो अडानी अंबानी जमीन वाले बन जाएंगे किसान। ये हम किसान नहीं दिखाई दे रहे हैं आपको। वो अडानी अंबानी अमित शाह वो होंगे किसान, हम नहीं हमें तो दिख रहे हैं, हम सरकार की बात कर रहे हैं। हैं। सरकार को नहीं दिख रहे हैं। सरकार को अंधी है सरकार पूंजीपतियों की टट्टू बनी हुई है मैडम। इतना लंबा संघर्ष किया आप लोगों ने, 8-9 महीने से आप यहाँ बैठे हैं, अभी उसके बाद भी आप लोगों ने कितना कुछ सुना है, आगे पता नहीं कितना कुछ सुनेंगे। और अगर सरकार मान जाती है चुनाव से कुछ महीने पहले, क्या करेंगे फिर? अरे बिल्कुल भी नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी को आपने अपने सवाल में ही जवाब दिया है कि चुनाव से कुछ महीने पहले, इसका मतलब ये सीजनल सरकार है जो चुनाव से कुछ समय पहले ही लोगों के बारे में जानती है। आप कोई इनका अच्छा कार्य बताइए। अगर ये 35 रुपए लीटर कहीं पेट्रोल दे रहे हो, किसी भी क्षेत्र में पूरे भारत में किसान की आमदनी दोगुनी हो गई हो, काला धन कहीं भी किसी का वापसी आ गया हो, कोई तो बात बताएं। जो बात इन्होंने रखी, हम आज किसान संसद में जो बात रख रहे हैं या सदन के पटल पर रख रहे हैं, प्रामाणिकता के तौर पर रख रहे हैं। अगर हमारी बात झूठ होगी तो हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। जो ये आपकी बात सुनने के बाद अगर उनका प्लान होगा भी कि वो वापस कर ले इन कानूनों को, तो वो नहीं करने वाले। नहीं करने, वोट तो देंगे नहीं। नहीं तो फिर क्या हम डरें क्या? हाँ, आपकी मेन मांग तो यही है ना कि कानून वापसी हो जाए। है, बिल्कुल है, लेकिन क्या हमें डरना चाहिए इस बात पे? आपने कहा कि वो नहीं करेंगे, तो क्या हम डरें क्या? तो किसानों का आंदोलन अब सिर्फ इतना नहीं रह गया है कि कानून वापसी हो, ये आंदोलन अब इससे ज्यादा हो गया है। नहीं, आंदोलन वही है, लेकिन डर के तो नहीं। डरे तो हमारे सांसद डरे हुए हैं, तभी तो किसान संसद लगाई गई। अगर हमारे सांसद नहीं डरे होते तो वो बोलते भाई किसान आए। आप देखिए, लोकतांत्रिक देश है, यहाँ जो संसद में लोग चुने हुए जाते हैं वो किसी कंपनी के मैनेजर नहीं है कि जो प्रधानमंत्री जी बताएं और वो आके मन की बात बताएंगे। वो लोगों के, जनता के प्रतिनिधि हैं। जो जनता कहेंगे वो बात उनको रखनी पड़ेगी। जनता अगर ये कहेगी नहीं भाई हमारी बात रखो, इस बार हम मक्का बोएंगे, तो उनको वो बात रखनी है। यहाँ उल्टा हो गया है। आपके प्रतिनिधि आपको मवाली बता रहे हैं, तो बताने दीजिए, अच्छी बात है। हम उन्हें अपशब्द का प्रयोग तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम अभी तक सभ्य लोग हैं, संवैधानिक प्रक्रिया में विश्वास रखते हैं। लेकिन हम बताएंगे कि किसानों की जगह कहाँ है और मवालियों की जगह कहाँ है। आज हम ये संसद में आ गए हैं, वो संसद 200 मीटर ही दूर है। जब ये कहते हैं कि 1 मिनट की दूरी या 1 कॉल की दूरी, तोमर जी कहते हैं आए आए किसान, क्या उन्हें पता नहीं है क्या? दिल्ली पुलिस सरकार ने परमिशन दी हमें आने की, उन्हें पता नहीं है क्या? या प्रधानमंत्री जी के पास नंबर नहीं है? शायद 200 मीटर की ही दूरी होगी। 1 कॉल की दूरी पे कह रहे थे, वो 1 मिनट की दूरी पे आए, बात करें हमसे। कल जब महिलाओं की संसद लगी थी तो हमने देखा कि अलका लांबा यहाँ आना चाहती थी अपना समर्थन दर्ज कराने, लेकिन वहाँ दिल्ली पुलिस की टीम जाके बैठ गई थी और उनको वहाँ से आने नहीं दे रही थी। इस पर क्या कहेंगे? विपक्ष को निशाना बनाया जा रहा है? नहीं, सरकार ताकत प्रयोग कर रही है और सरकार अभी तक हमें ताकत से खदेड़ भी देती। अगर सरकार में पूंजीपतियों के लोग फौज में या पुलिस में होते तो अभी तक हम खदेड़े जा चुके होते। लेकिन फौज पुलिस में किसान का भाई और किसान का बेटा है। अगर यहाँ किसी ने छेड़ा तो वो वहाँ पर उनको दिक्कत होगी। वो बेचारे नौकरी में, मजबूरी में रोक तो रहे हैं हमारे, लेकिन आप किसी से पूछिए, अंतरात्मा से वो किसान के साथ है। क्योंकि किसान का बेटा ही तीनों जगह है, किसान, जवान और निर्माण। जो आप दिल्ली के अंदर मजदूर देखेंगे वो बिहार से, बंगाल से आए हैं, वो किसान के पुत्र ही हैं। निर्माण भी देश का कर रहे हैं, देश की सुरक्षा भी कर रहे हैं। खाद्य सुरक्षा हो चाहे बॉर्डरों की सुरक्षा हो, हर चीज़ तो किसान कर रहा है। सरकार कर क्या रही है? सरकार मास्क के चालान काट रही है, सरकार
क्या कहूँ, अंतिम संस्कार की लकड़ियों पे ब्लैक कर रही है। क्या बुरी हालत हो रही है, ऑक्सीजन का ब्लैक है, मास्क का, खाने का, सैनिटाइजर। क्या कालाबाजारी के लिए हमने सरकार चुनी थी? आज जो पेट्रोल डीजल 100 रुपये से ज़्यादा हो गया है, कि किसके लिए दिक्कत में? खाद्य तेल जो मजदूर खाता है, सरसों का तेल, वो 100 रुपये लीटर से 200 कर दिया। क्या हो गया, आप खुद बताओ। आप उत्तर प्रदेश के चुनाव पे क्या कहेंगे? घेराव करने जा रहे हैं आप लोग लखनऊ का? और उत्तर प्रदेश के अंदर ये जरूरी है, क्योंकि जब भारत का प्रधानमंत्री हमारी सुनाई नहीं कर रहा किसी भी प्रकार से, तो किसी ना किसी रूप में दबाव तो बनाना पड़ेगा ना। जब संसद के अंदर ना विपक्ष की सुनाई किसी प्रकार की बात सुनी जा रही है, ना पक्ष की ना सत्ता पक्ष की सिर्फ अपने अडानी अंबानी अमित शाह और ये बस मिलके काम कर रहे हैं। पक्ष की भी नहीं सुन रहे और विपक्ष की भी नहीं सुन रहे, किसानों की भी नहीं सुन रहे। इसलिए आज ये संसद हमें लगाने की आवश्यकता पड़ी है। और जहाँ तक लखनऊ की बात है, लखनऊ में तो हम पूरा देखेंगे, आप उस दिन बहुत बड़ा ज़बरदस्त प्रदर्शन होगा। ये योगी और मोदी जो इनकी उन्होंने जोड़ी जुमला बना रखा है, उस जुमले को दिखाने के लिए कि आने वाले समय में वक्त किसानों का है, संभल जाओ, अभी अपने तीनों काले कानून वापस ले लो, अभी भी वक्त है। यही हम उनको संदेश देना चाहते हैं। और लखनऊ एक संदेश रूपी वो एक गिराव होगा और उसके बाद में हम बख्शेंगे नहीं।